याद रखे, एक मरीज मुझे आके कहता है कि साहब मेरे दिमाग के अंदर चोट लगी थी, जब मुझे चोट लगी थी तो मेरा सूंघने की हिस्स मेरी खत्म हो गई। सूंघने की हिस्स यानी अब बू खुशबू, कहता मुझे अपनी हवा की स्मेल नहीं आती, ये उसके अल्फाज है। अब मुझे स्मेल उसकी नहीं आती, कुछ हो जाए, मुझे मेरे सामने गटर खोल जाए, मुझे कुछ स्मेल नहीं आती। मैं अच्छा अच्छा यार ये बताओ आपके पेट में कभी हवा गैस होती है? कहता बिल्कुल होती है, बल्कि बहुत ज्यादा होती है। मैं ना हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। मैंने बोला यार हवा को जोर से खारिज करना पड़ता है? कहता बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैंने उसे क्या किया, उसको मैंने कचूर दे दिया। क्या दे दिया? दिमाग के अंदर चोट के ऊपर सारी दुनिया जानती है हल्दी काम करती है ना जी, तो मैंने उसे कचूर खाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब पूरे 15 दिन के बाद वो पूरी दूर रहीम यार खां के इलाके से मेरे पास आया। तो कहता है कि साहब जो मेरे दिमाग के अंदर मुसलसल एक भिंडे बोलते थे ना, टनाइटिस था, शदीद शोर था, तो वो खत्म हो गया। लेकिन कहता कुछ कुछ मुझे सूंघने का एहसास जाग पड़ा। लेकिन उसका आखिरी शिकवा यही था कि सब सिर्फ 2 मलाप निकले हैं, आगे नहीं कुछ निकला। कहता कि साहब 2 ही निकले, बाद में कुछ नहीं निकला, बड़ा मैंने ध्यान किया। अच्छा बात समझने वाली है सर आपके सामने। इसलिए है कि आपको मेदे का, अंतड़ियों का, बड़ी अंतड़ियों के अफाल को हमेशा याद करना चाहिए। अफाल को याद करना चाहिए। जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे, ये मेरी सारी तकरीर फजूल है। अज़ा के अफाल को आपके सामने बयान किए बड़े अच्छे आसान अंदाज से, अल्लाह करे किसी को समझ आ गए तो फिर तो क्या बात है। समझ आई? कुछ आई? माशाल्लाह बारकल्लाह। आगे एक आखिरी बात, बड़ी अंतड़ियों के ऊपर सबसे किसका फेल है? याद रखेंगे, पहली दवाई दे के देखें, कोई मसला नहीं, नुस्खे बनाने की जरूरत नहीं है। नुस्खे नुस्खे बताना नहीं मकसद, एक एक चीज का जहां पे सबसे ज्यादा असर है उसको मैंने सामने आपके रखा है। अंतड़ियों को, छोटी अंतड़ियों का फेल कर बड़ी आपकी अंतड़ी का पता चल गया, और उसकी सबसे बड़ी टिपिकल अलामत बगैर तकलीफ से खून आना, मेंसेस का आ जाए, छोटे पेशाब से आ जाए। सियालकोट एक बंदा, सब्जी की दुकान है उसकी, वो मेरे पास आता है, कहता है कि साहब मुझे नहीं पता चलता कि मुझे खून आ जाता है, छोटे पेशाब के रास्ते से खून निकल जाता है। मेरे घर वाले कहते हैं आपको समझ नहीं आती कि रोज कपड़े भरे ले आते हो? कहता मुझे वाकई कोई समझ नहीं आती। उसकी तहरीक क्या थी? गुजराती को थी। क्यों? उसको एहसास नहीं था, उसका एहसास खत्म था। बात सुने, कम से कम 90% उलमा है माशाल्लाह, आलम लोग भी हैं। आप दयूस किसे कहते हैं? जिसका एहसास खत्म हो जाए, जिदी मां भैन के सामने सारा कुछ होंगे कुछ नहीं होता, उसका एहसास मर जाए, पति बीवी सामने दूजा ना गल्ला कर दियो, उसका क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? दयूस। साबर साहब कहते हैं दयूस असाबी होता है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना वो भैन कोई नाल ले गया, कहता खैर ही शाम में वापस आ जाएगी, नहीं समझेगा। हाँ, उसको क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? दयूस। दयूसियत का इलाज बेहतरीन है, याद कर लें। उसका एहसास खत्म हो गया, उसके अंदर कीड़े पार चुके हैं। उन कीड़ों का इलाज मैंने बकायम से किया है, बड़ा बेहतरीन किया, हो जाता है। बड़ा टेक्निकल मैंने आपके सामने नुक्ता रखा।
ठीक है, क्यों? जैसे ही उसका एहसास जागता है, ये एहसासात को जिंदा करने की जिंदा दवाई है। सबसे ज्यादा रतूबत कहां पैदा होती है? गुद्दी साबी या साबी गुद्दी? कहां पे पैदा होती है? ये गुद्दी साबी इसका मिजाज है। लेकिन याद रखें, बकायन के साथ एक कबाहत होती है। नाक से, अंतड़ियों से, पेशाब वाली जगह से जहां पे जख्म होता है, उसकी पीप को बाहर साफ कर देती है, बाहर निकालने शुरू। इंतहाई बदबूदार बहाने आते हैं इसके साथ। क्या होता है? कोई बंदा ये बता सकता है कि बदबू कब पैदा होती है? माशाल्लाह, बहुत सारी रिजल्ट आपके सामने। हरारत रतूबत से मिली या रतूबत हरारत से मिले तो क्या होगा? माशाल्लाह करें, माशाल्लाह। तो बदबू इंसानी जिस्म से अंदर बाहर निकलनी शुरू हो जाए तो परेशान नहीं होते। साहब साहब कहते हैं, जब तक बदबूदार पखाने आए बंद ना करें। जब तक बदबू नाक से बदबू निकले, कोई रींठ, जुकाम, बलगम के साथ निकले, तो आपने उसको याद रखना। किसी को बदबूदार पसीना है, बंद नहीं करना, उसके एहसासात को जिंदा समझना चाहिए। याद रखें, इलाज मुआवजे के दौरान जब भी बदबूदार मवाद जिस्म से बाहर निकले, उसको बंद उस वक्त त्रियाक दवाई देनी होती है। क्या करना है? फटाफट बुकाइन को बंद करे, त्रियाक दवाई दे दे। याद कर लें, लफ्ज याद रख लें। जैसे ही पीप को जिस्म से, हाँ आप ये भी कर सकते हैं, मेरे तरह का काम कर लें यार, तो हम बुकाइन भी लें, त्रियाक भी साथ दे लें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सही, ठीक है जी। उसकी मुआवनत दवाई बन जाती है। त्रियाक फिर उसकी बदबू खत्म हो। त्रियाक सिर्फ दवाई कब देनी होती है? जब, याद कर लें, त्रियाक दवाई तभी देनी होती है जब बदबू के बगैर आपने त्रियाक दवाई नहीं देनी। बेतुकी मलयन 5 भी, त्रियाक 5 भी, अक्सीर 5 भी, मुसल 5 भी रात को, ये गलत है। आपने फन को सीखा ही नहीं, आपको एल कोको का नहीं पता। जब आप इतनी अद्वियात एक पुड़िया के अंदर बंद करके देंगे, गलत है, ये कोई असूल नहीं है। फन सीखा ही नहीं, सीखे। त्रियाक कब देना होता है? माशाल्लाह कर, बात समझने वाली, याद रहेगा ना, सूर याद करना। कभी मोहताजी ना, सारी जिंदगी मोहताज रहेंगे, किसी से पूछते रहेंगे, साजी दस्यों की करिए नहीं। मुहर्रक दवाई कब देनी होती है? याद रखे, जब वो नब्ज गैर मुंतज़िम हो। आपने नुज़ज को कायम करना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम पूरे नुज़ज पे पूरी डिटेल के साथ बयान करेंगे इंशाल्लाह। नुज़ज क्या होता है, किस वजह से होता है, उसकी अहमियत क्या है, ये सारी, उसके साथ साथ इन अद्वियात को भी बयान करेंगे जो जिंदगी में पहले गुजर चुकी हैं और उनका तजर्बा मुशाहदा कर चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। और जिस्म का एक उज़व और, आखिरी दवाई, जिस्म का एक उज़व और। सारे लोगों ने बापची का नाम तो सुना ही होगा। बापची, बापची बहुत बड़ी दवाई है। किस चीज की? याद रखें, बापची दूध के बाद उसमें तोफन आता है, हल्का सा क्या हो जाता है? तीसरा दर्जा कौन सा आया? तोफन आ गया, कीड़े, फिर जहर है। ये ना सच, यही सबक देता है ना आज। ये पांचों अलामात पे ऊपर बापची काम करती है। डिटेल से सुने, मैंने करके देखा यार, इसलिए मैंने आपको बताया। जिस नौजवान को कसरत से एहतलाम होता हो, याद कर लें, कसरत से रोज 2 दफा हो जाता हो, बीवी के साथ इंटरकोर्स किया फिर भी एहतलाम हो जाता है, याद कर लें, ऐसे मरीज को
माँ बहन नंगी नजर आनी शुरू हो जाती है। क्या होता है? अल्लाह अकबर। क्या होता है? अब ये इसके अंदर जहर पैदा हो चुका है। क्या हो गया? जिसका इलाज साबर साहब ने गंधक और रेठे के साथ किया है। किसके साथ किया सर जी? मैंने बाबजी के साथ किया। जिस बंदे की नजर के अंदर हया ना रहे, हाँ, मैंने इधर वरम की अलामत बयान की थी, सारे साथियों को याद होगी मुझे उम्मीद है। जब किसी के अंदर तहरीक हो, सोजश हो और वरम हो, वरम की अलामत का सबसे बड़ा अलामत क्या होती है? सबसे बड़ी अलामत ये होती है, मैं खुद ही बयान कर देता हूँ यार, आप अपने दिमाग के ऊपर जोर ना डालें क्योंकि आप माशाल्लाह मुआलिज है जी। वरम की अलामत की सबसे बुरी अलामत ये सबसे बुरी अलामत होती है कि जो बंदा पहले सारी जिंदगी अपना तहमत उतार के लैटरी में जाकर पेशाब करता था, वो जहां मर्जी बैठ जाता है उधर पेशाब कर देता है। उसको पानी, सारी दुनिया को पानी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उसको कड़वा लगता है। तो कहता है अपने पुत्र को गाला कट देता है, कुत्तिया और पानी चंगा पर आए, तू पानी सही नहीं लिया के दिता, तो कोई पा छड़िया। जब उसके एहसासात गैर फितरी हो जाए, फितरत तो यही है ना, अब ये वरम है। अब क्या है? ये वरम है। तो वरम की बहुत बड़ी दवाई बागची है। वरम की बहुत बड़ी दवाई, जब कीड़े पड़ जाएं, याद कर लें, आज कहते हैं ना वायरस 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 वायरस, हेलिकोबैक्टर मैदे का अल्सर वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। यार कभी याद कर लें, आपके सामने अपनी जिंदगी का तजर्बा रखता हूं ताकि आप लोगों को मेरे मरने के बाद भी कोई दुआ कर देंगे। आपसे गुजारिश ये है, जब वर्म बन जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, अब उसका जहर तरियाक तक चला जाए और उसके अंदर फितरी अलामत खत्म हो जाए, यानी फितरत ये है कि अब वो पहले गालियां नहीं निकालता था, अब वो गालियां देता है। पहले गुस्सा नहीं करता था, अब गुस्सा करता है। पहले हया रखता था, अब हया नहीं रखता, रास्ते में ही बैठ जाता है, जहां भी मर्जी चाहता है उठ हो जाता है। अब क्या है उसके अंदर? हया खत्म है नहीं, फितरत है ये फितरत नहीं है, ये गैर फितरत है। गैर फितरत का जहां पे लफज आएगा, बापची को याद रखेंगे। मैंने बहुत तजर्बा किया। एक मरीज है, एक मेरे पास मरीज आता है, वो कहता है हकीम साहब मेरा वालिद है, सारी रात के अंदर मैं उसको लेके आता हूँ, ये बाहर चला जाता है, बाहर से अंदर लेके आता हूँ, ये फिर बाहर चला जाता है, बाहर से अंदर लेके आता हूँ, अंदर से बाहर चला जाता है। क्या ये फितरत है? नहीं फितरत। एक ऐसा नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पे फितरती अलामत खत्म हो जाए, वहां अपनी बापची को याद रखना है। किसको याद रखना है? मुश्किल दवाई तो नहीं दी। एक मरीज कहता है हकीम साहब जब मैं औरत के साइड पे होता हूँ बड़ी शहावत होती है, करीब जाता हूँ ये शहावत खत्म हो जाती है। फितरत है ये। मैंने इसका बापची के साथ इलाज किया यार, मैंने इसका। आप गैर फितरी लफ्ज को याद कर लें। गैर फितरी से मुराद बहुत कुछ है, बड़ी डिटेल है, शाम तक आपके सामने सवाल रखता हूं, आप उकताए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बोला। उकता गए हैं तो छोड़ देता हूं। क्यों साहब जी? कितने मिनट हो गए ने? 1 घंटा 26 मिनट हो गए। 5 मिनट बाकी रहे और 10 मिनट और हो सकते, 15 मिनट हो सकते। हाँ जी, बात समझ आ रही है? जहां पे गैर फितरी अलामत शुरू हो जाए उसको वक्त आप किसको याद रखेंगे? आज के सबक का बस अब मैं खुलासा बयान करूंगा, ठीक है? खत्म करना जब 20 मिनट बाकी। आज के सबक का, आज के लेक्चर का खुलासा मैंने आपके सामने रखना है, वो सुन लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों को याद होगा। सबसे पहले अंतड़ियों के फेल मोटी मोटी कर लेते हैं। अंतड़ियों का फेल बवजह तस्कीन, जहां पे खत्म हो जाए, ठीक है? अंतड़ियों के अफाल अदा न हो रहे हो,
हवा गैस हो, जोर ला के हवा का खराज करना पड़ता हो, उसको आपने कचूर देना। अच्छा, ये चारों अद्वियात मैंने आपको दी हैं, 5 दे दी, 4 दे दी, आप इनका सिर्फ तजर्बा करके देखिए। लेकिन बराए मेहरबानी एक सबक याद कर ले, जिस नब्ज के ऊपर आपने हाथ रखने आपको पता हो मैंने उसको किस नब्ज पे दिया है। बराए मेहरबानी मुजरिम मैं आपको हक अदा कर रहा हूं जो मैंने जिंदगी का तजर्बा सीखा। जो उस्ताद नसरुल्लाह साहब ने बयान किया वो आपके सामने रखता हूं। जब तक आप मिकदार नब्ज अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन होता है, जहां पे भी आप मरीज के सारी अलामात टेस्ट टेकिंग करते हैं, वहां पे इन तीनों चार अलामात को लफ्ज याद कर लें, मिकदार नब्ज को उसके ऊपर लिख दें। यानी नब्ज शरफ में है, तवालत में है, अरज में है, इनको एतदाल पे लाना है, और इसके साथ साथ नब्ज का मुंतजिम गैर मुंतजिम ये लफत हो अजाफा कर लें। मिकदार नब्ज के साथ किससे शामिल कर लें? नजम और गैर मुंतजिम, यानी कि मस्तवी और मुख्तलिफ। मस्तवी और मुख्तलिफ। मस्तवी यानी अरज तवालत लिहाजा मुतदिल होना, इसको मस्तवी कहते हैं। मुख्तलिफ होना, अरज एतदाल नहीं है, इसको मुख्तलिफ कहेंगे। तवालत एतदाल नहीं है, हम इसको मुख्तलिफ कहेंगे। शरफ एतदाल नहीं, हम इसको मुख्तलिफ कहेंगे। मुख्तलिफ और मुंतज़िम, मुख्तलिफ गैर मुंतज़िम, ये लफ्ज़ याद कर लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सर दवाई एक ही दी है सर जी। हाँ जी।